तो लेनी पड़ेगी ताज महोत्सव जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी। ये वाला नाव कितना बड़ा है यार। कम डिस्काउंट। हे गाइस, वेलकम टू आगरे वाली बहू। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तो गाइस, आज का जो व्लॉग है कुछ स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए है, एक तो मैं डांस क्लास से वीडियो बना रही हूँ एंड सेकंड चीज़ ये है कि मैं आज ताज महोत्सव देखने जा रही हूँ। ताज महोत्सव बहुत फेमस है, जो आगरा में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो हर साल लगता है। बट लाइफ में कभी ताज महोत्सव नहीं देखा है, तो बस मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार चलो कल जल्दी से। एक्चुअली कल यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे होती है 5 to 6 PM क्लासेस डांस की, और आज मैं इस साड़ी में इसलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि आज हमारे स्कूल में फोटोग्राफ्स थे, ग्रुप फोटोग्राफ्स थे, तो इसके चलते मैंने चेंज नहीं किया। मैंने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं, देन जब मैं ताज महोत्सव जाऊंगी तब मैं अपना ड्रेस चेंज करूंगी। आप मेरे चैनल को कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा चैनल इतने कम टाइम में कैसे मोनेटाइज हुआ, क्या प्रोसेस रहा, क्या वो मैं सब कुछ बताऊंगी। बस मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं सारे टिप एंड ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगी आगे आने वाले वीडियो में। मिलते हैं थोड़ी देर में। मुझे रहना तो नहीं चाहिए एक्चुअली, तुम जो चीज हो मैं बहुत कोशिश करती हूँ। पापा चलो खेलते हैं वो। हे गाइस, व्हाट्स अप गाइस? What's up guys? What's up? गाइस मैं जैसे जाता था वैसे ही हुआ। जैसा कि मैं चाहती थी कि हम कार से जाएं, और अब हम कार से जाना है। मुझे वो मेरी फटफटी से नहीं जाना था। और हमारा एक डील है, इतना अच्छा, इतना कोजी कपड़ा पहन के आरवी दीदी हमारी हैं? हाँ दो आरवी दीदी गेट ऐसे बंद कर दो, गेट ऐसे ही बंद कर दो, बंद कर दो ऐसे गेट। खोलो। तुम्हारे पप्पी कहाँ चले गए? पीछे यहाँ पे कैटी भी तो रहती थी। कहाँ पे? यहाँ पे हाँ, खिलाता था। नहीं, मैंने देखा था जो गाड़ी से निकालते ना, तो कैट रहती थी, छोटी सी कैट रहती थी। कहाँ पता है? है मुझे डॉग तो ठीक है, मुझे कैट भी चलेगा। तो हाँ, तो पूरा चिड़ियाघर यहाँ पे अभी कैट के बच्चे हैं गाइस, और अभी धीरे बोलो। चलो चलो चलो। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वहाँ पे सारी फॉरेन राइड्स होंगी। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारी फॉरेन राइड्स होंगी, लाइक मैं भी झूलूंगा दीदी के साथ। शायद से कार्ट व्हील भी है वहाँ पे। गाइस मैं भी झूलूंगा जाइंट दीदी व्हील, के जाइंट व्हील भी है, और भी है, हम आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। हाँ बाय। हे गाइस, तो फाइनली हम जा रहे हैं ताज महोत्सव। तो इतने सालों बाद हम लोग ताज महोत्सव जा रहे हैं। मतलब मेरे बचपन में भी आगरा, जब हम लोग आगरा आया करते थे अपनी नानी के यहाँ, तो पापा बोलते थे कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें लेके जाएंगे ताज महोत्सव। बट अभी आज तक नहीं गए। हम मम्मी अगर देख रही होंगी, पापा को दिखाना ज़रूर कि अब मैं जा रही हूँ इतने साल बाद। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट कभी मौका नहीं लगा ताज महोत्सव जाने का। अब देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। नॉर्मली जैसे मेला वगैरह लगते हैं यहाँ, आए दिन मेले लगते रहते हैं आगरा में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे क्या नई बात होगी मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। कार्निवल बोलेंगे। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं ताज महोत्सव। यहाँ बहुत जाम लगा हुआ है। कार के लिए हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी कार कहाँ पार्क करें। हाँ बेटा, तुम्हारा हाथ चलो बहुत अच्छे से तुम पकड़ना। आगे चलो। तो गाइस, गाड़ी पार्क करते ही हम लोग गए ताज महोत्सव की ओर। हम लोग फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर आए थे, तो हमें नहीं पता था
कि कहाँ से एंट्री है और कितने की टिकट लेनी है, क्या है, कुछ भी नहीं हमें पता था। बस हम रोड पर चलते ही जा रहे थे। हमें पता था कि आगे जाकर ही हमें पता चलेगा। तभी मैंने यहाँ पे ये रस्सी पर ये बच्ची चल रही थी, जैसे कि हम लोग देखते हैं गांव के मेले में। तो मुझे ये अट्रैक्टिव लगा देखने में और फिर हम लोग सीधे चल रहे थे। हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि कहाँ से हमें टिकट मिलेगी। तो चलो देखते हैं कि कैसे हमने टिकट ली, कैसे एंट्री की। चलिए देखते हैं। अरे भैया पकड़ पकड़ के तुम फालतू के झूले वूले नहीं झूलने हैं, तमीज़ वाले झूले। हैं? ओहो क्या गजब गजब झूले हैं भाई, क्या क्या गजब गजब राइड है। उल्टी होने वाली भी ऐसे घूम रहे हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत खतरनाक वाली राइड्स हैं इसमें। चलो यहीं से एंट्री ले ले। हाँ यही एंट्री, यही एंट्री है, एग्जिट है ये। तो ये एग्जिट है बेटा। एंट्री पूछ लो, एंट्री पूछ लो कहाँ से। तो मैं ईयरिंग भी लेके जाऊंगी, जब मैं बड़ी होंगी तो पहन लूंगी। आपको लेनी पड़ेगी ताज महोत्सव जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी। मैं मर्द हूँ, मैं सब लौंडा। तो यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। कितने की टिकट है? क्लास का एक लड़का दिख गया, नॉर्मल मिनी क्लास का है। यहाँ पे लिख रही है 50 रुपये महिला, 50 रुपये पुरुष। ओ आर भी देख नाव आ गई। दिखाओ टिकट दिखाओ। ये है 50 रुपीज़ की टिकट ताज महोत्सव। आई विश ये बिली आइलिश के कॉन्सर्ट की होती। अरे तुम्हारा कॉन्सर्ट कितने रुपए खर्च हुए? इस बच्चे की भी लगी है टिकट? नहीं आपकी और मेरी। मैं बच्ची इनको दिखूंगी नहीं। हाँ, ये क्या पता चले इनको, कहाँ से पता चले इस छोटे बच्चे की टिकट नहीं लगी है। चलो तो अब कहाँ जाना है? अब हम जाएंगे अंदर, फिर हम लेंगे थोड़ा सा सामान। चलो ठीक है। यही वाली सामान ज़्यादा महंगा नहीं। ज्वेलरी तो ठीक है, आराम से। इतनी कोई भीड़ नहीं है मेले में, इतनी तो होती है भीड़। अरे अंदर देखो। अरे कोई नहीं, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल तो बहुत बुरा हाल संडे। तो गाइस टिकट हमने ले ली है और फाइनली यहाँ से शुरू हो रहा है ताज महोत्सव। इसका गेट दिखाते हैं। तो गाइज़ ये है गेट नंबर 1। इससे पहले वहाँ पर टिकट घर था, वहाँ से हमने 50 रुपीज़ की टिकट ख़रीदी। उसमें लड्डू की टिकट नहीं लगी थी, पर पर्सन की 50 रुपीज़ की टिकट थी, बच्चे की कोई टिकट नहीं थी। तो यहाँ से हमने एंट्री ली गेट नंबर 1 से। और उसके बाद हमारी टिकट को चेक किया गया, जैसे कि नॉर्मली किसी भी हम फेस्टिवल्स वगैरह में जाते हैं या कहीं भी फेयर वगैरह होता है वहाँ एंट्री लेते हैं, तो प्रॉपर हम लोगों का टिकट चेक किया और हमें तब उसके बाद एंट्री दी गई। तो ये होता है ताज महोत्सव स्टार्ट। सालों से जिसकी इच्छा थी मुझे आने की यहाँ पे, अब जाके वो चीज़ पूरी हुई है। ये पूरा डेकोरेट हो रखा है। ऑफ कोर्स मेला है तो डेकोरेट तो होगा ही। देवछठ वाले मेले की फीलिंग आ रही है, पर प्लीज बी सीरियस। देवछठ का मेला, हाँ बस थोड़े से स्टैंडर्ड लोग हैं, बस थोड़े से स्टैंडर्ड लोग हैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं है। ओह हो यहाँ थोड़े अच्छे ये देखिए आप टेंट देख सकते हैं यहाँ पे। ये इनको कैनोपीज कहते हैं, these are not tents। टेंट्स कैनोपी। ओके अब बताइए। यहाँ पे सब हैंड क्राफ्ट मिलेगा आपको सब। हाँ ओके। ताज महोत्सव में जाने के बाद मुझे सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो लगा मुझे वो था टेंट जो स्टॉल लगी हुई थी, जिसे कैनोपी बोलते हैं। और वहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ मुझे दिखाई दी, जूट के बहुत सारे सुंदर सुंदर बैग दिखाई दिए। और आरू तो वैसे ही पर्स को देख के अट्रैक्ट हो जाती है और वो जिद करने लगी कि चलो मम्मा ये वाला पर्स लेते हैं। देखो ये वाला। चलो कोई नहीं, आओ एक बार पहले आ जाओ वॉक के आते। सबसे ज़्यादा जब हम लोग जा रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही थी वो थी साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ। तो मैंने कहा चलो एक बारी देखते हैं कि किस तरह की हैं ये साड़ियाँ। ले लेती हूँ मैं। सही बताओ मैं ले लेती हूँ। ऐसे ही पहनते हैं हमारे स्कूल में। हाँ
लड्डू छूना नहीं है। 600 में 3 लगा देंगे। हमारे यहाँ लेके आए थे बनारस से। वही रेट तो दे रहे मेरी बहन, वो बनारस के हैं, ले जाइए। नहीं वाला नहीं चलो 10-12 पीस नहीं आ रही। लेट्स गो। अरे चलो 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 चलो। अरे दो ले लेने दो ना। अरे बात मैं परचेज़ करती ये साड़ियाँ, बट उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार विज़िट करना तो बनता है, कि शायद हो सकता है और ज़्यादा बेटर हमें कलेक्शन आगे चल के मिल जाए। तो हम लोग गए अंदर की तरफ। जगह जगह सुंदर सुंदर रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई थी, लाइट्स जो थी अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, और बहुत सुंदर, मतलब जो भी स्टॉल, हम जिस स्टॉल पर जा रहे थे वहाँ पे सुंदर सुंदर अलग अलग शहरों से लाई गई उनकी खुद की खास जो वस्तुएं थीं वो वहाँ पर उन लोगों ने प्रदर्शनी लगा रखी थी। तो ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वहाँ पर। और मतलब इतना अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके कि मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा हौच पौच, बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ख़राब लग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत आराम से, तसल्ली से सब लोग आराम से घूम रहे थे। और जितने भी तरह की स्टॉल लगी हुई थी उन पर जाके हम लोग आराम से चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। कहीं बनारस से बनारसी साड़ियाँ हैं, कॉटन की साड़ियाँ हैं, और मुरादाबाद का वुडन का वर्क का जो सामान था, होम डेकोर का सामान था, वो सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा अगर आप आगे आके विज़िट करते हैं तो। चलो नो यूज ऑफ। ये क्या है? लैम्प छोटा ले सकते हो यार, क्या ये बजाने वाला। है? कौन बजाएगा? चलो चलो। नहीं लेना। बैग से प्लीज। बैग तो वहाँ से भी लाई थी, ऋषिकेश से। आ जाओ आओ। हम लोग तो बस ताज महोत्सव एक्सप्लोर करने गए थे, बहुत ज़्यादा कुछ परचेज़ हमें नहीं करना था। बजट से बाहर क्यों जाना जब हमें लेना ही नहीं है। होम डेकोरेशन का ऐसा कुछ हमें नीड नहीं थी, क्योंकि फ़िलहाल अभी कोई दिवाली का सीज़न नहीं है, और वैसे भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को घर में पेंट कराना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल हम होम डेकोरेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए था। बस मैं ये जानना चाहती थी कि ताज महोत्सव में ऐसा क्या ख़ास है जो कि अदर फेयर्स में आपको देखने को नहीं मिलता। तो मुझे बस यही लगा कि जगह जगह से आई गई, हर शहर से जहाँ के जो फेमस जो चीज़ें हैं जो वहाँ पे सेल की जाती हैं वो यहाँ पर लाके मतलब शोकेस की जाती हैं। तो चलो ये मुझे एक बड़ा अट्रैक्टिव लगा, जो वुडन चेयर थी। चलो देखते हैं इसको। तो फिर उसके बाद गाइस फाइनली मुझे एक शॉप दिखाई दी जहाँ पे मुझे साड़ियों का रेट भी बहुत अच्छा लगा। मतलब एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए उन साड़ियों का रेट, क्योंकि सिल्क की साड़ियाँ थी और कलेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ से तो साड़ी ख़रीद ही लेते हैं। तो मैंने फाइनली 3 साड़ियाँ परचेज़ की, जिसमें से एक साड़ी मैंने अपने लिए ली, एक मैंने अपनी मम्मी के लिए ली, और एक मैंने अपने सासू माँ के लिए ली। मम्मी के साथ साथ मैं अपनी सासू माँ का भी ध्यान रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 साड़ियाँ ली, क्योंकि फ़िलहाल मैंने सोचा कि बस इतनी ही साड़ियाँ लेना ठीक रहेगा। पता नहीं क्या इसमें, हालांकि मैंने बहुत कुछ चेक किया था कि कहीं कुछ कोई होल नहीं हो, कहीं कोई डिफ़ेक्ट नहीं हो, काफ़ी कुछ ट्राई किया, तब जाके मैंने 3 साड़ियाँ परचेज़ की। अभी तक का रिस्पॉन्स क्या? थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मजा आ गया। पैसा वसूल, पैसा वसूल वसूल नहीं हुआ, होगा तो बताइए। होगा, थोड़ी देर में होगा। मैं करवाऊंगी, अभी रुको। 500 रुपये का। साड़ी परचेज़ करने के बाद मुझे दिखाई दिया लाइव कॉन्सर्ट, जो कि क्लासिकल डांस का था। मतलब मुझे बहुत शौक़ है डांस का, आप जैसे कि जानते ही हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो यहाँ पे लाइव क्लासिकल डांस चल रहा था और मैंने सोचा यार चलो चल के अंदर देखते हैं। हम लोग वीआईपी एंट्री में नहीं गए थे, क्योंकि हमारे पास कोई वीआईपी पास नहीं था। बस हम लोग ऐसे ही अंदर जाके हमने सोचा कुछ टाइम के लिए 5-10 मिनट हम देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा, जो भी जहाँ से भी ये लोग आए हुए थे,
मुझे नहीं पता कि ये किस सिटी से थे, बट इनका जो परफॉर्मेंस था वो वास्तव में ही तारीफ़ काबिल था। बहुत ही मतलब उनका रिदम और डांस करने का जो एक क्लासिकल डांस जो होता है ना, वो अपने आप में ही एक मन मोहने वाला होता है। तो यहाँ पे उनके जो जिस तरीके से वो मुद्राएं ले रही थी, उनके हाथ का मूवमेंट था वो बहुत ही मतलब अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग था। तो बस यहाँ पे हम लोग 5-10 मिनट रुके, फिर हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोगों ने घूम चुके थे। कब जिगजैग जैसा ताज महोत्सव बना हुआ था, कभी यहाँ से निकलो वहाँ निकल जाओ। बट तभी सडनली मुझे एक अट्रैक्शन लगा, एक हट बनी हुई थी वुडन की, जो कि बहुत ही सुंदर डेकोर की गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं। तो देखिए आप कितनी प्यारी हट बनाई गई है, जैसे कि गाँव में जिस तरीके से होती है। तो यहाँ पे अधिकतर सभी लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी फ़ोटो क्लिक कराती हूँ। तो मैंने भी अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक कराई यहाँ पर। बच्चों का सबसे फेवरेट जो एरिया है वो है राइड्स का। तो यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, चलो देखते हैं कौन सी राइड्स आरवी झूलेंगी। अरे ये वाला नाव झूले, इतना बड़ा है यार। आओ आप आओ साथ में, आराम से जाओ। देखा यहाँ पे पहली बार ऐसा फॉरेन कंट्री वाला झूला, बट अफसोस कि ये चाहिए कौन सा यार। चलो ठीक है, ये बहुत डरावना है। नहीं मुझे डर लग रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी ये वाला। फिर एक दो क्या करूँ इसका। मेला देखने आए और झूला ना झूले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी झूला झूलने में बहुत ही नंबर 1 हूँ। बट पता नहीं क्यों सडनली मुझे ऐसा लगा कि यार इतने बड़े बड़े झूलों में क्यों ही फालतू में मनी वेस्ट करना, और अब शायद थोड़ा डर भी लगता है मुझे। तो पहले स्टार्टिंग की छोटे झूले से, तो लड्डू और आरवी इस छोटे पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। कलरफुल ये देखिए एक फूल की पंखड़ी जैसे ये झूले थे, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। इन्होंने बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और अब हम चलने लगे अपने झूले की तरफ, जहाँ पे बड़े बड़े झूले थे, जहाँ पे मुझे और आरवी को झूला झूलना था। हम लोग झूला झूलते उससे पहले लड्डू हमारा जिद करने लगा कि नहीं मुझे कुछ टॉयज़ चाहिए। तो उसको ये टॉयज़ बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे बस वही ट्राई कर रहा है कि ये किस तरीके से चलता है, और बबल्स का है। बहुत सारे टॉयज़ उसने देखे थे, बट बहुत कॉस्टली थे। बच्चों का टॉयज़ का क्या लेना, वो टॉयज़ लेते हैं और बस उसको तोड़ देते हैं। बट अगर बच्चे टॉयज़ ना लाएँ तो वो मेला देखना उनका नहीं होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि जो हमारे बजट में हो और जो अच्छा भी दिखे तो हम उसे ले लेते हैं। तो ये हमें अच्छा लगा, हमारे बजट में भी था, तो हमने ये परचेज़ कर लिया। एंड देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे। आपने अधिकतर फेयर्स में देखा होगा कि वो बैंगल्स डालने वाला, जहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला जाता है। बट मुझे ये भी मनी वेस्ट लगा कि यार क्यों ही मनी वेस्ट करना। बहुत ही मतलब मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि जहाँ पैसे फालतू के वेस्ट हो रहे हैं वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए, और सबके साथ ही ये होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कैसे फेयर देखने जाते हैं, और पैसे खूब सारे खर्च करते हैं या फिर पैसे को बचा के चलते हो। गाइज़ ये दिखने में झूला आपको बहुत ही कॉमन लग रहा है, बट इसने जो हालत ख़राब की ना हमारी, मतलब हालत सच में बहुत ख़राब हो चुकी थी हमारी। जो नेक मेरी थी ना वो बुरी तरीके से मुड़ रही थी, और बहुत ही ख़तरनाक ये झूला था। उसके बाद हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। बट मैं सच बताऊँ, यहाँ पे ताज महोत्सव में मतलब मुझे नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा दिखाई दे रहा था, और मुझे बहुत अजीब, मैंने कहा यार कैसे हम लोग खाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर जाके खाएंगे। तभी हम जब लास्ट में जब लौट रहे थे दूसरे गेट से, तभी हमें ये वुडन का शॉप दिखा। अमेजिंग, मतलब इतना सुंदर इसका वुडन का काम था। आप देख रहे हो यहाँ पे अलमीरा है, झूले हैं, टेबल लैंप है, बेड है, चेयर है, स्टूल है। इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें ना कि कोई जवाब नहीं है। ये जो कारीगरी है ना सच में बहुत अमेजिंग थी, बट बहुत कॉस्टली लगा मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं परचेज़ किया। एंड देन उसके बाद जैसे ही मैंने टर्न किया, फाउंटेन का इतना प्यारा शॉप था ना, इतने सुंदर सुंदर फाउंटेन थे, और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी थी। सच में मन तो ऐसा करता है कि यार खूब सारे पैसे हों, और जब होम को डेकोरेट करने की बात आती है ना, तो यार मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब लालची हो जाता है कि यार ये काश ये भी हो, ये भी हो। बट थोड़ा पॉकेट भी देखनी पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं इतने सुंदर सुंदर फाउंटेन है यहाँ पे, और बहुत छोटे भी बड़े भी थे।
थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और जो इनके अमाउंट था, पैसे थे, वो ज़्यादा मतलब कि किसी की कुछ ज़्यादा थी, किसी की उतनी बजट में थी कि हम ले सकते थे। बट फिर भी मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि फ़िलहाल मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल घर को डेकोरेट करने का कोई मेरा मूड नहीं था, तो इसीलिए मैंने जाने दिया। बट सीरियसली आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी सुंदर सुंदर है। और रात में जो इनका जो लाइट चमक रही थी, रात में इनको देख मतलब मन इतना भार आता ना इनको कि यार ले ही लो। उसके बाद हम लोग चलने लगे, क्योंकि हम लोगों को भूख बहुत लग रही थी। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा भूख लग रही है, तो चलो चलते हैं बस। वो देख रहे हो उसका गला कैसा हो रहा है। तो बच्चों कैसा लगा ताज महोत्सव? बहुत अच्छा। देखो मैं दो बैटरी ज्यादा नहीं है। अरे 2 सेकंड दो तो इधर आओ। गाइस देखो मैं गाइस तो हमने 1 सेकंड में बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिए हैं कुर्ती, मैंने लिए कुर्तियाँ, इसने लिए बबल मेकर गन, बबल मेकर गन इलेक्ट्रिक वाली। मैंने कुर्तियाँ ली हैं, मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। तो मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं फतेहाबाद रोड पे कहीं थाली खाने, क्योंकि थाली की बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है थाली खाने की। हे गाइस, तो फाइनली मैं ताज महोत्सव घूम ली। ताज महोत्सव में क्या अलग था, अलग ये था कि बहुत कुछ मतलब जो एंटिक चीज़ें थी जो घर को डेकोर करने के लिए जो मिलती हैं, तो वो चीज़ें मुझे मतलब अच्छी लगी। और बहुत प्राइस भी अगर हम बार्गेनिंग करते तो प्राइस भी उनके अच्छे हैं। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जो सिल्क की साड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में थी। अगर आपको कुछ ऐसा मतलब इस तरह के आइटम जो एंटिक आइटम होते हैं, होम डेकोर करने का होता है, सिल्क की साड़ी लेनी है, कॉटन की कुर्तियाँ लेनी है, या कुछ इस तरह का अगर डिफरेंट चीज़ें देख। हाँ, और एक चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसका चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा कलेक्शन था। और हाँ, वुडन का अगर कुछ लेना है आपको, वुडन के बहुत सारे चीज़ें थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, देखने लायक थी, काफ़ी कुछ अच्छा था, अच्छा लगा जाके। और तो वहाँ बस पे आज परफॉर्मेंस भी चल रही थी स्टेज। यस, हाँ, स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस देखी हम लोगों ने, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि हम कभी यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस देखें। तो मतलब अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं करने का, बाद में इन फ्यूचर कुछ होगा तो देखते हैं। चलो तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। आप बस मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, राधे राधे, राम जी।